हेलो स्टूडेंट्स, इसी को जो अभी जैसे मैंने बताया कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में सिमिलर ही प्रॉपर्टीज कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स में है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो फंक्शन है उसमें भी कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स के बराबर तभी होगा जब एक्स जो है वो 0 to पाई के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स रेंज सेट ऑफ कॉट इनवर्स जो होता है वो 0 to पाई होता है। तो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर पाई के क्लोज ओपन इंटरवल में यदि होगा तो ये x के बराबर है। लेकिन बाकी सभी रीजन्स के अंदर सिमिलरली ही हम जो है वो चेंजेस करते हैं, क्योंकि कॉट एन पाई प्लस थीटा भी कॉट थीटा होता है। तो सिमिलरली जैसे मैंने tan इनवर्स tan x में बताया है, वैसा ही कुछ जो है वो चेंजेस यहाँ पे करके जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके का जो ग्राफ है वो यहाँ पे आपका प्लॉट होता है। ठीक है ना, x 0 से पाई में x का ग्राफ होगा, पाई से लेकर 2 पाई में माइनस पाई प्लस एक्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि कॉट एन पाई प्लस थीटा कॉट थीटा होता है, वही फॉर्मूला माइनस पाई प्लस एक्स है या तो पाई प्लस एक्स है। अब इसमें बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि x हो या तो माइनस पाई प्लस एक्स, इसका अगला होगा माइनस 2 पाई प्लस एक्स, नीचे नीचे जा रहा है, याद रखना आसान है। और कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का तो बिल्कुल ही सेम ही है, सिर्फ क्योंकि कॉसेक एक्स में आप पाई 0 पाई माइनस पाई मतलब मल्टीपल ऑफ पाई नहीं पुट कर सकते, तो उस पर वैल्यू नहीं देता है। सिमिलर बाकी तो सब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जैसा ही ग्राफ इसका बनता है। ठीक है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ में 0 पे भी वैल्यू आती थी, पाई पे भी वैल्यू आती थी, 2 पाई पे भी वैल्यू आती थी, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात, यहाँ पे नहीं आता है। तो इसलिए इसका ग्राफ सिमिलर टू द साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है। तो अलग से नहीं भी याद रखें आप, तो सिमिलर प्रॉपर्टी है। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स एक्स के बराबर होगा, जहां पे सेक इनवर्स के डोमेन के अंदर। ठीक है ना, 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 यदि एक्स की वैल्यू है। बाकी सब में ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स जैसा ही वैल्यूज हमें मिलता रहता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ग्राफ सेम ही होगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स में भी ऐसा ही ग्राफ था, बट पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ये सब हम सेक वाले में नहीं पुट कर सकते, क्योंकि सेक का डोमेन में नहीं होता है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है कॉट इनवर्स कॉट 5 की वैल्यू। तो सिंपल सेम ग्राफ आप बनाएंगे, लेकिन 0 से पाई में बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे। tan वाले में तो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 रेंज सेट होता है tan इनवर्स का, लेकिन कॉट इनवर्स का 0 to पाई होता है, तो ऊपर ग्राफ बनता है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि 5 कहाँ होगा। जैसे 5 आपको पता है पाई से 2 पाई के बीच में है, तो 5 के ऊपर जैसे ग्राफ किसका है, माइनस पाई प्लस एक्स का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस पाई प्लस 5 माइनस पाई प्लस 5, दैट इज 5 माइनस 5 लिख सकते हैं आप इस तरीके से आंसर में। ठीक है ना, तो दैट इज कॉट इनवर्स कॉट 5 की वैल्यू निकल गई। अब मान लीजिए मुझे सिमिलरली कॉसेक इनवर्स कॉसेक 6 की वैल्यू निकालनी है। तो कितना होगा ये, तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि 6 कहाँ आता है। तो जैसे कि आपको ये पता हो कि ये पाई है, ये 2 पाई है, बीच में आएगा 3 पाई बाई 2 है ना, 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 5 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 3 इंटू 1.5, तो 6 यहाँ कहीं होगा। ठीक, तो 6 के नीचे जो ग्राफ है उसी को वैल्यू मिलेगी। तो ये ग्राफ किसका है उसके जानने के लिए x के पैरेलल है ना, और नीचे से जा रहा है, तो ये माइनस x में से 2 पाई माइनस करना है। मतलब हमें ये समझ जाना है कि ये लाइन है x माइनस 2 पाई, दैट इज 6 माइनस 2 पाई वैल्यू होगी इसकी। तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली सेक इनवर्स में ही कॉसेक जैसा ही कॉस इनवर्स जैसा ही ग्राफ है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो था हमारा, उसी तरीके के यहाँ पे भी मान लीजिए सेक इनवर्स सेक 7 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 7 कहाँ होगा, 2 पाई से 3 पाई के बीच में होगा, है ना, 7 कहीं। तो यहाँ पे जो है वो इस लाइन पे हमें वैल्यू मिलनी चाहिए इसकी। ठीक, तो ये लाइन कौन सा है, ये x से कितना नीचे है, 2 पाई है, तो x माइनस 2 पाई ग्राफ है ये, ऐसे समझना है। x से कितना नीचे है, 2 पाई नीचे है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 माइनस 2 पाई। तो बहुत सिंपल है, यदि आप इसको समझ गए हो तो आप क्वेश्चन इसके ऊपर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम जब करेंगे तभी हमारा। और कैसे करना है, आपको बिल्कुल ये सारी चीजें नहीं याद रखनी है। सिंपल यदि आप ग्राफ भी याद रखते हैं तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये 1/x की जो प्रॉपर्टी है, 1/x प्रॉपर्टी, दैट इज साइन इनवर्स एक्स को मैं कॉसेक इनवर्स में लिखना चाहता हूँ, चेंजेस करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस हम करते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि हमें कभी साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में यदि चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है, जहां पे x की वैल्यू -1 से लेके
+1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, यदि मेरे पास मैं चाहूं तो साइन इनवर्स 1/2 है, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या है -1 से +1 के बीच में है, तो इसको मैं कॉसेक इनवर्स 2 लिख सकता हूं, दैट इज कॉसेक इनवर्स 1/1/2, दैट इज कॉसेक इनवर्स 2 लिख सकता हूं। साइन इनवर्स 1/2 कॉसेक इनवर्स 2 के ही बराबर होता है। ये हम पहले भी जब वैल्यू निकालेंगे तो वैसे भी देखेंगे कि ये भी π/6 होता है और ये भी π/6 ही होता है। तो इसको जो है ना, ये जो प्रॉपर्टी है इसको कैसे प्रूफ करना चाहिए, हमें कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यदि हम साइन इनवर्स x को थीटा लेट कर लें, है ना, ये कोई ना कोई तो एंगल होगा, मान लेते हैं कि थीटा है, तो थीटा क्या होगा -π/2 से लेके +π/2 का रेंज सेट होता है। किसका? साइन इनवर्स का रेंज सेट है ये, -π/2 से लेके +π/2। तो यहां से जैसे कि मैंने बताया कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा x होगा। यदि साइन इनवर्स x थीटा है जिसमें x की वैल्यूज -1 to +1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि -π/2 to +π/2 होगा और 0 नहीं होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है ना, तो x यदि 0 नहीं लेंगे तो थीटा भी 0 नहीं आएगा। तो मान लीजिए यही है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात, ऐसा कुछ थीटा होना चाहिए। यदि मैंने x कहां से कंसीडर किया है, इस वाले सेट से कंसीडर किया है, -1 से +1 तो लिया है बट 0 नहीं लिया है, ठीक। तो ये वाला थीटा होना चाहिए साइन इनवर्स x की वैल्यूज, क्योंकि साइन इनवर्स x तो वैसे 0 भी आता है बट जब मैंने x 0 नहीं लिया है तो थीटा भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 ही तो 0 होता है ना, इसलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे जैसे मैंने लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन थीटा तो 1/cosec थीटा होता है, तो इसको मैं x लिख सकता हूँ। और यहां से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि cosec थीटा जो है वो 1/x हो गया, लिखा जा सकता है सेम तरीके से। अब मैं यहां से यदि देखूं तो cosec थीटा यदि 1/x है तो यदि मैं थीटा को cosec इनवर्स 1/x लिख सकता हूं क्या? तो जहां तक मुझे पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में cosec इनवर्स का भी जो रेंज सेट है, देखिए एक बात को आप समझ सकते हैं यहाँ पे, यदि मैं इसमें दोनों तरफ cosec ले लेता हूँ, cosec इनवर्स ले लेता हूँ बोथ साइड, cosec इनवर्स cosec थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, ऐसा लिखने में तो प्रॉब्लम है नहीं, लिख सकते हैं हम लोग टेक cosec इनवर्स बोथ साइड, बिकॉज यदि x y के बराबर है, x1 इक्वल टू x2 है, तो cosec इनवर्स x cosec इनवर्स x1 इक्वल टू cosec इनवर्स x2 होता है, तो टेक cosec इनवर्स बोथ साइड। अब मैं यहाँ देखूंगा कि ये जो थीटा है यहाँ, क्या वो cosec इनवर्स के रेंज सेट में से ही लाई कर रहा है क्या? तो यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो थीटा है, थीटा -π/2 to +π/2 -0, वो cosec इनवर्स का रेंज सेट ही भी है और साइन इनवर्स का तो था ही, ठीक है ना, जब हमने x नॉट इक्वल टू 0 लिया था। तो ये जो है वो रेंज ऑफ cosec इनवर्स में पूरी तरीके से लाई कर रहा है। कोई भी ऐसा वैल्यू है जो इसमें इसका ऐसा है जो कि cosec इनवर्स के रेंज सेट में नहीं है ना, सारा का सारा cosec इनवर्स का रेंज सेट यही होता है। तो इसलिए मैं इस कंडीशन में cosec इनवर्स cosec थीटा को थीटा लिख सकता हूँ, दैट इज cosec इनवर्स cosec x इक्वल टू x होता है इस थीटा के लिए, इस x के लिए। तो यहाँ पे यदि मैं थीटा लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। और थीटा हमने किसको एज्यूम किया था? साइन इनवर्स x को लेट किया था। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि साइन इनवर्स x जो है उसको हम cosec इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। कब? जब x -1 से +1 का कोई भी नंबर होगा तो, ठीक, ये समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3 का जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो cos के लिए है। तो cos इनवर्स x जो है उसको मैं sec इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ। वहां पे सेम वही बात है, x -1 to +1 cos इनवर्स x का डोमेन में से होना चाहिए और x 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 हो जाएगा तो sec इनवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, तो x 0 नहीं लेते हैं। तो ये ट्रू है और इसको भी सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं कि लेट cosec इनवर्स x इक्वल टू थीटा where theta must belongs to 0 to pi and -π/2 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि x यदि हमने 0 नहीं रखा है इसके अंदर तो cos इनवर्स 0 होता है ना π/2, तो वो भी इसका मतलब x 0 नहीं होगा तो थीटा कभी π/2 नहीं होगा, लेकिन 0 to pi के बाकी जो नंबर्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे।
तो यहाँ से हम देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा, इसका मतलब x के बराबर होगा, और cos थीटा होता है 1/sec थीटा, दैट इज इक्वल टू x, एंड दैट मीन्स sec थीटा इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से मैं फिर से देखूंगा कि यदि मैं दोनों तरफ सेक इनवर्स ले लूं तो इसे लिख सकता हूँ सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, टेक सेक इनवर्स बोथ साइड। फिर से मैं देखूंगा यहाँ पे, तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो थीटा होना चाहिए सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा ओनली व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई माइनस। सेक इनवर्स का जो रेंज सेट है, ये सेक इनवर्स का रेंज सेट है ना, रेंज सेट है इसका, इसी को बिलोंग कर रहा है ना। सेक इनवर्स का रेंज सेट भी इतना ही होता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। थीटा जहां से है ना वो रेंज सेट ऑफ सेक इनवर्स है, तो इसलिए मैं सेक इनवर्स सेक थीटा को थीटा लिख सकता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। और थीटा हमने किसको लेट करा था, cos इनवर्स x को, तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि cos इनवर्स x जो है वो सेक इनवर्स 1/x के ही बराबर होगा। तो x यदि -1 से +1 का कोई भी नंबर है, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन -1 से +1 के बीच का नंबर है, तो उसको मैं सेक इनवर्स में लिख सकता हूँ, जैसे कि cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3 लिखना में कोई दिक्कत नहीं है। इसी का रेसिप्रोकल यहाँ लिख देना है। क्लियर, समझ रहे हैं बात? तो cos इनवर्स के लिए भी लिख सकते हैं सेक इनवर्स, साइन इनवर्स के लिए कॉसेक इनवर्स में चेंज हो जाता है। थर्ड देखते हैं और क्या प्रॉपर्टी है, ये लिख लीजिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास tan इनवर्स x जो होता है वो cot इनवर्स 1/x के बराबर होता है, लेकिन ये सिर्फ x ग्रेटर देन 0 होगा तो ही होगा, ठीक है ना। तो क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते हम x 0 से बड़ा, क्योंकि tan इनवर्स x में तो कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन x इक्वल टू 0 मैं नहीं ले रहा हूं बिकॉज 1/x है यहाँ, और x लेस देन 0 में हो जाता है फॉर्मूला पाई प्लस cot इनवर्स 1/x। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला है और ये प्रॉपर्टी हम प्रूफ करने वाले हैं अलग अलग केस लेकर के, ठीक। तो इसको ऐसे प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। लेट tan inverse x is equal to theta, where x is greater than 0, x 0 से बड़ा होगा, तो थीटा जो होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि tan इनवर्स x का रेंज सेट होता है -π/2 to +π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। थीटा कहाँ से बिलोंग करता है, -π/2 to +π/2, है ना। कब, जब x कोई भी रियल नंबर होता, ऐसा तब होता है जब x कोई भी रियल नंबर होता तो थीटा की वैल्यू -π/2 to +π/2 हो जाती। लेकिन यदि मैं x ग्रेटर देन 0 वाला कंसीडर करूंगा तो ये 0 to π/2 में होगा, मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तब दैट मीन्स tan इनवर्स 1 निकालोगे तो π/4 आएगा जो इसी में है, tan इनवर्स √3 निकालोगे तो π/3 आएगा, लेकिन tan इनवर्स -1 निकालते तो -π/4 आता, जो कि 0 to π/2 नहीं, -π/2 to +π/2 में होता है। ये बात आपको समझनी है। अब यहाँ देखते हैं x ग्रेटर देन 0 है तो 0 to π/2 में है, और इसको यदि मैं थोड़ा सा लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि tan थीटा इसका मतलब x के बराबर होगा, और इसका मतलब हो जाता है कि 1/cot थीटा x है, tan थीटा इज 1/cot थीटा, and that means cot theta is 1/x। दोनों तरफ cot इनवर्स ले लेते हैं, तो cot इनवर्स cot थीटा जो है वो cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसमें से इसको थीटा लिखूं या ना लिखूं वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि cot, ये जो थीटा है वो cot इनवर्स के रेंज सेट में है कि नहीं। तो रेंज कितना होता है cot इनवर्स का, रेंज ऑफ cot इनवर्स यदि आप याद करो पुराने कॉन्सेप्ट को, तो 0 to पाई होता है, ठीक है ना। रेंज होता है cot इनवर्स का 0 to पाई। क्या ये नंबर 0 to π/2 वाला जो नंबर है, 0 to π/2 वाला जो नंबर है, क्या वो पूरा का पूरा 0 to पाई में लाई कर रहा है, ये सोचना है। तो दैट मीन्स ये सबसेट है ना, 0 to π/2 इज ए सबसेट ऑफ 0 to पाई। तो 0 to π/2 में इसका मतलब cot इनवर्स cot थीटा को मैं थीटा लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 to पाई पूरे के लिए cot इनवर्स cot थीटा जो है वो थीटा के बराबर होगा जब थीटा 0 से लेके पाई होता। तो 0 to π/2 है ना, तो डायरेक्टली थीटा लिखा जा सकता है
और यहाँ से आ जाएगा कॉट इनवर्स 1/x और थीटा कितना लिख करा था हमने tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x व्हेन x इज पॉजिटिव। ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन x निगेटिव होता तो ये फॉर्मूला गलत है, ये डायरेक्टली मैं नहीं लिख सकता। tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x यदि मैं लिख दूं x लेस देन 0 पे तो ये गलत हो जाएगा। और इसको आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए tan इनवर्स -1 है ना, tan इनवर्स -1, इसको यदि मैं लिख दूं cot इनवर्स 1/-1 दैट इज -1 तो गलत है। क्यों? ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि tan इनवर्स -1 होता है -π/4, ठीक है ना, जानते हो आप लोग। tan इनवर्स -1 कितना होगा -π/4 और cot इनवर्स -1 निकालोगे तो ये आएगा 3π/4। दोनों बराबर है क्या? नहीं है। कितने का डिफरेंस है इसके में और इसके में? पाई का डिफरेंस। -π प्लस cot इनवर्स 1/x होता है। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा सही से, -π प्लस cot इनवर्स 1/x। तो इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि ये कैसे हुआ। तो इस बार देखते हैं सेकंड वाला प्रूफ, इसका जो सेकंड है वो। तो इस बार मैं वही लिखूंगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा x लेस देन 0। थीटा किसको बिलोंग करेगा इस बार? वैसे तो tan इनवर्स x का रेंज से होता है -π/2 टू +π/2, लेकिन यदि x लेस देन 0 लेंगे तो -π/2 टू 0 वाला ही हम सेट कंसीडर करेंगे, जो कि आपका 0 to π में नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा सतर्क होकर के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, जिससे कि हम बैलेंस करते हैं एक्चुअली। तो देखते हैं, ध्यान देते हुए लिखते हैं इसको मैं लिखूंगा तो लिखूंगा tan थीटा इक्वल टू x, सही बात है, यहाँ तक तो क्लियर है। और इसको मैं लिखूंगा तो लिखूंगा cot थीटा इक्वल टू 1/x, जैसे कि लिख रहे थे हम लोग। इस बार मैं फिर से cot इनवर्स लेता हूं, तो cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू cot इनवर्स 1/x ऐसे लिख लेता हूं। इस बार जो प्रॉब्लम क्या है कि थीटा कहां को बिलोंग कर रहा है? -π/2 से लेके 0 वाले रेंज सेट में है, जो कि cot इनवर्स का रेंज डोमेन नहीं होता है, ठीक है ना। इस बार जो अभी जो थीटा आप यहां लिखोगे ना वो क्या है? -π/2 टू 0 में लाई कर रहे हैं, इसलिए आप डायरेक्टली cot इनवर्स cot x के बराबर कब होता है? जब x 0 to π हो। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। लेकिन बाकी रीजन में कितना होता है वो कैसे निकालते हैं? मतलब यदि -π से लेके 0 तक x थीटा की वैल्यू होती तो इसको ही हम लोग कैसे लिख देते हैं? देखो, cot इनवर्स cot π प्लस थीटा लिख लेते हैं हम लोग। क्या होगा इससे? जो थीटा है ना -π/2 टू 0 है, यदि मैं इसमें पाई ऐड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? π/2 में यदि पाई ऐड हुआ तो π/2 और 0 में यदि पाई ऐड हुआ तो π/2 से लेके पाई तक आ जाएगा ये वैल्यू, है ना, समझ रहे हैं बात। तो cot π प्लस थीटा तो cot थीटा ही होता है, ये हमें पता है। और थीटा यदि -π/2 टू 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि पाई प्लस थीटा जो है वो किसको बिलोंग करेगा? -π/2 टू -π/2 में पाई ऐड करोगे तो π/2 और 0 में पाई ऐड करोगे तो π/2 टू पाई। क्या ये अब इसका सबसेट है? तो है इसका सबसेट। 0 to π नहीं आता है ना π/2 टू पाई, तो अब हम सही कर रहे हैं, इसका मतलब क्लियर। ये cot इनवर्स cot ऑफ पाई प्लस थीटा जो है वो cot इनवर्स 1/x के बराबर हो गया। तो पाई प्लस थीटा जो है इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं अब cot इनवर्स cot अल्फा में, अल्फा यदि 0 to π होता तो मैं इसको अल्फा लिख सकता हूं, मतलब पाई प्लस थीटा हो जाएगा यहाँ पे कितना? cot इनवर्स 1/x। cot इनवर्स cot अल्फा इज अल्फा और इधर तो है ही, इसको मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू -π प्लस cot इनवर्स 1/x। और थीटा एक्चुअली में थीटा जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गया हमारा? थीटा जो है वो इस बार tan इनवर्स x को ही लेट करा था, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू -π प्लस cot इनवर्स 1/x के बराबर होता है। क्लियर?